रेजोनेंस डेफिनेशन से ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स विद इन ए मॉलिक्यूल। तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जब एक मॉलिक्यूल में डिस्प्लेस होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल कैसे ये शिफ्ट होते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH विद ए नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, इसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आके बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो वो ये हो जाएगा कि अब यहाँ पे CH2, उसके पास अब नेगेटिव चार्ज आया, सिंगल बॉन्ड CH हुआ और ये बॉन्ड जो है अब डबल बॉन्ड हो गया है और CH2। तो इस तरह से पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज भी एक्चुअली एक लोन पेयर होता है। अब इस केस में इस कार्बन के पास इसको हम एज ए लोन पेयर कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज़ ए लोन पेयर। इसी तरह से अब यहाँ पे ये एक लोन पेयर की शक्ल में हमें मिलेगा। तो अब ये लोन पेयर हुआ या पाई बॉन्ड, इनकी पोजीशन शिफ्टिंग हो गई है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग इज़ नोन एज रेजोनेंस। एक और एग्जांपल हम इसका कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि दैट इज़ CH2 है, डबल बॉन्ड है CH, सिंगल बॉन्ड CH2 है और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये भी रेजोनेट कर सकता है। वो कैसे करेगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे चल के आएगा और हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ यूँ मिलेगा। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो जाएगा कि ये CH2 हुआ, सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे बना डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे अब ये पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये दो जो स्ट्रक्चर इसके बने या पहले वाले एग्जाम्पल के बने, दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम एक और एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जिस तरह हमारे पास है कार्बोनेट आयन, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O विद नेगेटिव चार्ज और इधर भी सिंगल बॉन्ड O विद नेगेटिव चार्ज। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की शक्ल में हमें ये नेगेटिव चार्ज भी मिलेगा। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा, वो हमारे पास ये हो जाएगा कि अगर आप इस पाई बॉन्ड को देखें तो ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर आके डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा कार्बन। अब यहाँ पे हुआ ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, उसके पास पहले से दो लोन पेयर थे और अब एक और पेयर बना। यहाँ पे ये बना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे वहीं सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के पास अब ये दो लोन पेयर हैं। यहाँ पे वहीं पुराना नेगेटिव चार्ज है और बाकी लोन पेयर। अब अगर हम नेक्स्ट में ले जाएं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका अब ये बन सकता है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कुछ यूँ होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा वापस और ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड की शक्ल में बन जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा कार्बन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O हुआ, इधर हुआ ऑक्सीजन विद द नेगेटिव चार्ज, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन विद द नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये जो हैं दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर विद इन ए मॉलिक्यूल हो रहा है। अब अगर हम देखें तो इन मॉलिक्यूल्स में अब इनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा। यानी फर्स्ट एग्जांपल में स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, सेकंड एग्जांपल में स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 या थर्ड एग्जांपल में हमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इनमें से कौन सा जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो रिमेंबर, एक्चुअल स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर, इन सारे स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और देखते हैं कि हम रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना सकते हैं। अब अगर हम इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसका रेजोनेंट हाइब्रिड हम कुछ यूँ बना सकते हैं कि वी हैव CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले अगर आप इधर देखें तो पहले डबल बॉन्ड जो है हमारे लेफ्ट कार्बन की तरफ था, अब जो है दूसरे स्ट्रक्चर पे डबल बॉन्ड राइट वाले कार्बन की तरफ है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस तरह से डैश लाइन शो करते हैं कि दोनों साइड पे ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता करता है या कर रहा है। साथ में पहले नेगेटिव चार्ज राइट वाले कार्बन पे था, दूसरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट वाले कार्बन पे है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक एंड पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे। तो ये हुआ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसको हम अमूमन इन 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सॉरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से अगर हम इस दूसरे एग्जाम्पल का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो उसमें भी 3 कार्बन है। तो एक एंड वाला CH2 है, अगला दरमियान वाला CH है और राइट एंड वाला भी CH2 है।
और उनमें भी डबल बॉन्ड लेफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हम उस डबल बॉन्ड को यूं शो कर सकते हैं कि इधर भी है और राइट साइड पे भी है। जबकि पॉजिटिव चार्ज एक में राइट एंड पे था, दूसरे में फिर लेफ्ट एंड पे है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज की ये कार्बन पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और इस एंड वाला भी पार्शियल पॉजिटिव। अब कार्बोनेट आयन जो हमने बनाया उसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे बनाएंगे, तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमें कुछ यूँ मिलेगा इस फॉर्म में। वहीं कार्बन्स बना दें, कार्बन है, ऑक्सीजन है, अगला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। सिंगल बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहा तो हमने सिंगल बॉन्ड अपनी अपनी जगह पे बनाए। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन सकता है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन सकता है। और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं, हर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो उसको हम कुछ यूँ लिख देंगे कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे। तो ये हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना किसी कंपाउंड के लिए। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन होना चाहिए किसी मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन अगर है तो रेजोनेंस होगी, कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगी। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन? तो एक कॉन्जुगेशन इस किस्म का होगा कि अगर आपको पाई बॉन्ड मिले, फिर एडजेसेंट कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड हो और फिर अगले कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये कंडीशन फुलफिल करता है रेजोनेंस को और उससे रेजोनेंस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 विद ए पॉजिटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, तो अब इनमें रेजोनेंस होगी। और रेजोनेंस जो अभी इससे पहले एग्जांपल मैंने कहा कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। एक कंडीशन हो गई पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। दूसरी कंडीशन पाई बॉन्ड हो, उसके साथ फिर अगले कार्बन यानी एडजेसेंट कार्बन में सिग्मा बॉन्ड हो और कहीं पे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर ये जो नेगेटिव चार्ज की शक्ल में वही लोन पेयर हमें मिलेगा, तो यहाँ पे भी कंजुगेशन जो है वो होगी और रेजोनेंस कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अगेन इसका एग्जांपल लें कि CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, फिर सिंगल बॉन्ड और साथ में CH2 विद ए नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड हमें मिल रहा है डबल बॉन्ड में, नेक्स्ट कार्बन में सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और साथ में लोन पेयर जो हमें नेगेटिव चार्ज की शक्ल में मिल रहा है। तीसरी कंडीशन में हमें पाई बॉन्ड और लोन पेयर मिले, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और फिर जाके एक पाई बॉन्ड हो, तो ये भी एक कंडीशन है कॉन्जुगेशन की और यहाँ भी रेजोनेंस होगा। इसका एग्जांपल आपको बेंजीन स्ट्रक्चर मिले, दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड। अब इसमें जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा तो वो हमें कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा कि जो पहले वाला पाई बॉन्ड था अब वो सिग्मा बनेगा और जो पहले वाला सिग्मा था अब वो पाई बना। इस तरह से ये अगला पाई बना सिग्मा और फिर बना पाई। तो इस तरह पाई सिग्मा पाई अरेंजमेंट हो तो भी उसमें कंजुगेशन होगी और रेजोनेंस होगी। फोर्थ कंडीशन हमें ये मिल सकती है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज़ फ्री रेडिकल, जिसको हम डॉट की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्री रेडिकल यानी ये डॉट हो, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा दिस वन जो रेजोनेंस है। कैसे? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद CH2 विद ए फ्री रेडिकल, तो ये यहाँ पे फ्री रेडिकल हमें मिल रहा है। अब इसकी वजह से भी हमारे पास रेजोनेंस होगी। तो ये फ्री रेडिकल कैसे, अब यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगी कि लुक एट दिस, ये बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और इस तरह इनसे पाई बॉन्ड बनेगा। तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा कि अब इस CH2 के पास ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, तो ये हो जाएगा CH2 विद दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगला हुआ सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंडीशन में कंजुगेशन मौजूद है तो इसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा। ड्राविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फिनॉक्साइड आयन है और फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन फॉर रेजोनेंस है वो देखेंगे तो वो फुलफिल हो रहा है बिकॉज वी आर गेटिंग ए लोन पेयर और ए नेगेटिव चार्ज, देन ए सिग्मा बॉन्ड, देन ए पाई बॉन्ड, तो कंडीशन फुलफिल है। अब जो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नीचे आके डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना और ये जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ यूँ होगा कि अब ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर आके डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज इट्स नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस पे डबल बॉन्ड बना ब्लू वाला और जो ये डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव चार्ज की शक्ल में इस कार्बन पे आया। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा,
ये नेगेटिव चार्ज नीचे आके डबल बॉन्ड बना देगा और इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यूँ मिलेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दरमियान आपने ये डबल हेड एरो प्लेस करना है, ये इनके लिए एक डिनोशन है। दिस इज इट्स नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह फिनॉक्साइड आयन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग पे रेजोनेट कर रहा है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए, कंडीशंस को फॉलो करते हुए। अब अगर हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ये होगा, दिस इज इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड। वहीं हेक्सागोनल रिंग बनाएं, दिस इज दैट हेक्सागोनल रिंग, और इसमें जो पाई बॉन्ड है वो यूं सर्कुलेट कर रहा है सारे कार्बन्स पे। अच्छा, अब हमें नेगेटिव चार्ज पहले मिल रहा था इस आर्थो पोजीशन पे, तो ये पार्शियल नेगेटिव, दूसरे आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। ऊपर आप वहीं बना दें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास ये पॉजिटिव चार्ज और बाकी वहीं लोन पेयर। तो ये हुआ इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं बेंजोइक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब अगर हम इसमें रेजोनेंस को देखेंगे कि कैसे होगा, लुक एट दिस, ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर्स, पाई बॉन्ड, देन ए सिग्मा बॉन्ड, देन ए पाई बॉन्ड। तो इस तरह से कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलेट आयन में देखें या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देखें, ऑक्सीजन लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, वो रेजोनेंस हो सकती है उनमें, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ वो रेजोनेंस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड। लेकिन कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर एज वेल एज ए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड। तो वो कंजुगेशन मौजूद है, तो कंजुगेशन होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होगी। अब रेजोनेंस कैसे फॉर्म में होगी, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स दिस कार्बन एंड बेंजीन रिंग, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे आया, रिंग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना और ऑक्सीजन गाट ए नेगेटिव चार्ज। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ये मिलेगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर इस फॉर्म में, जो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। दिस इज द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें अब यहाँ पे अगेन ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन की तक पहुंचेगा, तो वी विल ड्रा द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। अब इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमें इस फॉर्म में मिलेगा कि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, उसको हम यूं ड्रॉ करेंगे, तो ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड हुआ या रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, और जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव ऑन दीज पोजीशंस, बाकी कार्बन डबल बॉन्ड रिंग के साथ और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज। सो दिस वाज कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे।